नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीडी क्लास पे। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कहने का मतलब बहुत दिनों बाद आपके सामने वापस लौटे हैं। कुछ बीच में हमारा कुछ काम हो गया था, मैं भी बिजी हो गया था, तो उसकी वजह से मैं क्लास ले नहीं पाया था। तो आज हम फिर से अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान जियोग्राफी है और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो प्रैक्टिस सेट थे हमने देखे थे। तो दोस्तों, वो तो आपके लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं और जो कुछ भी रहे हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे कंप्यूटर के, यानी कि जो आपके राजस्थान कांस्टेबल थी, इसमें भी आपके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों, किसी को विश्वास नहीं था कि 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपके कांस्टेबल में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए थे? 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार जो आपके राजस्थान पटवार है दोस्तों, इसमें भी आपके कंप्यूटर का जो रेशियो है 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के लिए आपके जो तैयारी कर रहे हैं आप पटवार की, तो इस कंप्यूटर के ये जो एमसीक्यूज मैं दे रहा हूं, इनको एक बार जरूर देखना ताकि आपका इंप्रूवमेंट होता रहे। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 20 एमसीक्यू। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीडी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट डालते हैं आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑन जरूर करें। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड 20 प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत है। ए है इनपुट लेना, बी है इनपुट को प्रोसेस करना, सी है यूजर को सूचना उपलब्ध करवाना और डी है प्रोग्राम को रनिंग करवाना। कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत दोस्तों कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये कंप्यूटर का मूलभूत सिद्धांत क्या है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर का काम होता है दोस्तों यूजर को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना, इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्डवेयर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ए मॉनिटर, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड और डी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को कहा जाता है। सेंट्रल सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इनकी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, ठीक है। तो सीयू है, सीपीयू है, एएलयू है, इनकी फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सीपीयू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है? ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी है मॉनिटर। कौन सा कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर आपके सीपीयू ही होगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को आपके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी कहा जाता है और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए किसमें होना जरूरी है? ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी रोम और डी है मेमोरी यूनिट। किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए किस मेमोरी या किस में होना जरूरी होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। कोई भी अगर प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर में रन होने के लिए किसमें होना जरूरी है? रैम। अगर रैम के अंदर पूछा जाए दोस्तों, तो रैम के अंदर भी एक और रैम आपके दो प्रकार की होती है, ठीक है, एस रैम और डी रैम। तो कंप्यूटर में प्रोग्राम को रन होने के लिए डी रैम में होना जरूरी है। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम, ठीक है। उसको आपके मेन मेमोरी कहा जाता है। डी रैम को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। तो याद रखना, रैम में भी किसमें? डी रैम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसर आदि के मध्य सामंजस्य का कार्य करता है? ए कंट्रोल यूनिट, बी है मेमोरी यूनिट, सी है एएलयू और डी है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के जो जितने भी उपकरण है, प्रोसेसर है दोस्तों, उनके मध्य जो सामंजस्य का कार्य है वो कौन करता है? तो दोस्तों, सामंजस्य मतलब है नियंत्रण, ठीक है। तो नियंत्रण का कार्य करता है आपके कंट्रोल यूनिट, याद रखना सीयू, ठीक है। कंट्रोल यूनिट है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर के मध्य नियंत्रण या सामंजस्य का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी होती है? ए रजिस्टर मेमोरी, बी है रैम, सी रोम और डी है पेन ड्राइव। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी, या फिर ये भी कह सकते हो दोस्तों, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? स्टोरेज क्षमता, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी या सबसे स्टोरेज में सबसे छोटी मेमोरी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। कई बार इनका क्रम पूछ दिया जाता है दोस्तों, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी, तो याद रखना जरूरी है। सबसे छोटी कौन सी होती है? रजिस्टर, याद रखना, ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी है कंप्यूटर की सबसे तेज और स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, CISC सिस्क की फुल फॉर्म है? ए है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, बी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सी है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सिक्योर कंप्यूटिंग और डी है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सिक्योर कंप्यूटिंग।
दोस्तों फुल फॉर्म बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपके कांस्टेबल में पूछी गई थी दोस्तों। एक सीमॉस की फुल फॉर्म याद रखना, वो मैं आपके टेस्ट में डाल दूंगा, सीमॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। और यहाँ पर दे रखा है सिस्क, सिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों सिस्क की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। याद रखना दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर की दो संरचनाएं होती है, एक होती है आपके सिस्क और एक होती है रिस्क, CISC और RISC। RISC का मतलब होता है रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे CISC की दे रखी है तो मैंने बता दिया आपको, और जो रिस्क की है वो अगले टेस्ट में डाल दी जाएगी। तो सिस्क की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक CPU का भाग नहीं है। A ALU, B है मेमोरी डेटा रजिस्टर, C है कंट्रोल यूनिट और D है MICR। निम्न में से कौन सा एक CPU का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MICR। MICR दोस्तों एक स्कैनर है जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यार आप कहीं कहीं रीडर पे लिखा दे रखा होता है, ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन सही होगा इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्या है, एक स्कैनर है जो कि आपके CPU का भाग नहीं है। इसके अलावा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है आपके पहला, जो कि CPU का भाग है। मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये भी आपके CPU का भाग है। कंट्रोल यूनिट CPU का भाग है। इसके अलावा दोस्तों मेमोरी बफर रजिस्टर है, जो भी जितने भी रजिस्टर है वो आपके CPU के भाग है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण या बाह्य उपकरण कहलाते हैं। A इनपुट, B आउटपुट, C है पेरिफेरल और D है ब्लिंकर। कंप्यूटर के बाहर लगे जितने भी उपकरण है वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जितने भी वो कंप्यूटर के जो बाहर उपकरण लगे होते हैं वो इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। तो दोस्तों भी कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, और भौतिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट होगा पेरिफेरल। कंप्यूटर के बाद जितने भी उपकरण लगे हैं बाह्य उपकरण, उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक टॉगल की है। ए है कैप्स लॉक, बी है नम लॉक, सी है स्क्रॉल लॉक और डी है उपयुक्त सभी। कहने का मतलब यहाँ पे बताना है कौन सी एक टॉगल की है। दोस्तों टॉगल की होती क्या है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। तो दोस्तों टॉगल की के बारे में बता दूं, टॉगल की क्या होती है, ये दोस्तों एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटे में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। नंबरिंग होती है, उनको स्टॉप करने का कार्य करती है। कोई चीज है जैसे हम माउस चला रहे हैं तो स्क्रॉल करने का कार्य करती है। यानी कि जो टॉगल की है दोस्तों आपके कौन सी है, ये तीनों की तीनों आपके टॉगल की है। और टॉगल की कीबोर्ड में टॉगल की कितनी होती है, 3। कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। टॉगल की क्या करती है, एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। कैप्स लॉक क्या करती है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ठीक है। और नम लॉक क्या करता है, नंबर लगाते हैं हम। नम लॉक जो नम पैड होता है जिसमें 17 की होती है, ठीक है। तो वो नम लॉक दबाते हैं तो अपने वो नंबर नहीं दबते, और नम लॉक वापस छोड़ते हैं तो उन पे नंबर लग जाता है। स्क्रॉल की माउस में लगा होता है जो ऊपर नीचे सरकाने के काम आता है, ठीक है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या वर्ड पैड में किस की का प्रयोग लाइन के अंत में जाने के लिए किया जाता है। ए होम की, बी Alt+O, सी है एंड की और डी है टैब की। लाइन के अंत में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एंड की, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कि आपका जो लाइन होती है दोस्तों, लाइन में जो कर्सर होता है, ठीक है, जिसे हम ब्लिंकर भी कहते हैं या कर्सर कह सकते हैं। तो लाइन के जो अंत में कर्सर ले जाते हैं दोस्तों, अंत में कर्सर ले जाने के लिए आप एंड की का प्रयोग करेंगे। किसको, एंड की का। जबकि लाइन के प्रारंभ में, लाइन के जो आगे जाने के लिए प्रयोग करेंगे वो करेंगे आपके होम की। तो इसका राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर ये गलत आंसर लगा हुआ है दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, एंड की का प्रयोग किया जाएगा। होम की का प्रयोग कब किया जाएगा, होम की का प्रयोग किया जाएगा आपके जो कहने का मतलब लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है, अंत में जाने के लिए एंड की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ए माउस, बी स्कैनर, सी है ट्रैक बॉल और डी है मॉनिटर। कौन सा एक है जो इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर है जो आपके एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसा है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। जबकि माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, ये तीनों के तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है।
ए है मैकेनिकल, बी है ऑप्टिकल, सी है कॉर्डलेस, डी है फाइबर। तो आपको बताना है कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है। दोस्तों माउस है जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपके जो माउस है, एक तो मैकेनिकल होता है, दूसरा ऑप्टिकल होता है और तीसरा होता है कॉर्डलेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फाइबर है। जो फाइबर आपके कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। फाइबर ये आपके तार कह सकते हैं, तार का प्रकार है या वायर है। ठीक है, तो मैकेनिकल माउस कैसा होता है दोस्तों? तो मैकेनिकल माउस है दोस्तों, वहां उसके वो पहले आता था, उसके नीचे वो आपके रबड़ की बॉल लगी होती थी जो सरफेस पर टच करती थी तो काम करती थी। ठीक है, और ऑप्टिकल में क्या हो गया? ऑप्टिकल में आपके जो लाइट वाला आया था, लाइट वाला, ठीक है, नीचे लाइट लगी होती थी जो सरफेस पे टकराती है तो आपके काम करता था। और कोडलेस कैसा आ गया? कोडलेस मतलब जो आपके जिसमें वेव्स का प्रयोग किया गया, जो आपके वायर से जुड़ा नहीं होता था। तो ये आपके 3 प्रकार के माउस है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए माउस का कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? ए दायां, बी बायां, सी स्क्रॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए माउस का कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? दोस्तों माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? दायां, बायां और बीच में स्क्रॉल। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर जाना हो तो हम दायां बटन दबाएंगे। दायां बटन दबाते आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सबसे नीचे दे रखी होती है, वहां पर आप जा सकते हैं। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पर पहुंचने के लिए माउस का कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? दायां। बाएं बटन का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी फोल्डर फाइल को ओपन करने के लिए या किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें बाएं बटन का प्रयोग करेंगे। जबकि स्क्रॉल का कब प्रयोग किया जाता है? स्क्रॉल कोई फाइल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखने के लिए स्क्रॉल करते हैं ना, तो वही स्क्रॉल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, माउस किस इंटरफेस पर कार्य करता है? ए GUI, बी है CLI, सी है उपयुक्त दोनों पर और डी है इनमें से कोई नहीं। माउस दोस्तों, माउस एक आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों माउस जो इंटरफेस है दोस्तों, वो आपके GUI पर कार्य करता है। किस पे? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है। दोस्तों CLI की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड लाइन इंटरफेस। CLI का मतलब क्या होता है? कंबाइंड लाइन इंटरफेस। इसको आपके CUI भी कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं CLI को। जबकि माउस किस पे कार्य करता है? माउस करता है आपके GUI पे, और CLI पे जो होता है दोस्तों, वो आपके MS-DOS कार्य करता है। ठीक है, MS-DOS किस पे कार्य करता है? CLI या CUI पर। अगला क्वेश्चन है, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस कौन सा है? ए मॉनिटर, बी ट्रैक बॉल, सी है जॉयस्टिक और डी है माउस। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस, तो दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है खिसकाते हैं ना आप माउस को इधर से उधर, तो माउस एक ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है। हम किसी फोल्डर को पकड़ते हैं, राइट क्लिकिंग जो आपके लेफ्ट क्लिकिंग करके फोल्डर को पकड़ के दूसरी जगह लेकर जाते हैं, खिसका इधर इधर खिसकाते हैं ना माउस को, तो उसको ही बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है छोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर किसी फाइल या फोल्डर को छोड़ना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस ही ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है? ए है OMR, बी है OCR, सी है BCR और डी है TFT। कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपके TFT। TFT क्या है? ये आपके मॉनिटर का प्रकार है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जो कि आपके एक प्रकार का मॉनिटर है, मॉनिटर की स्क्रीन है। जबकि OMR है, OCR है, BCR है। OMR का मतलब है आपके ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और BCR का एक बार कोड रीडर, जो कि आपके तीनों के तीनों स्कैनर के प्रकार है। जबकि TFT क्या है? मॉनिटर या मॉनिटर की स्क्रीन का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये मॉनिटर, बी स्पीकर, सी प्रोजेक्टर, डी है प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, दोस्तों जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर पूछा है आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो दोस्तों आपके जो प्रिंटर है, प्रिंटर आपके हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जबकि मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर ये तीनों के तीनों आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपकी लाइट रहेगी तब तक आपके सामने इनका आउटपुट देगी, और जैसे ही लाइट जाएगी, बिजली जाएगी, तो ये तीनों के तीनों आउटपुट वहां पर समाप्त कर देंगे। जबकि प्रिंटर क्या है? लाइट चलने भी जाए तो आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके प्रिंटर क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है लाइन प्रिंटर की स्पीड मापने की इकाई है। ए लाइन प्रति मिनट, बी है अक्षर प्रति सेकंड, सी है लाइन प्रति सेकंड और डी है पृष्ठ प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर दोस्तों, प्रिंटर अलग जो आपके गुणवत्ता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। तो यहाँ पर पूछिए आपके लाइन प्रिंटर की स्पीड मापने की इकाई। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर की जो मापने की इकाई है वो है आपकी लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की जो मापने की इकाई क्या है? लाइन प्रति मिनट। इसी प्रकार जो पेज प्रिंटर होता है दोस्तों उसकी होती है आपके पृष्ठ प्रति मिनट। और इसी प्रकार आपकी होती है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों वो होती है आपके अक्षर प्रति सेकंड। ठीक है, अक्षर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर की जो स्पीड मापने की इकाई वो क्या है? लाइन प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ए है डेजी व्हील प्रिंटर, बी है इंकजेट प्रिंटर, सी है चैन प्रिंटर और डी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो आपका इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर में जो आपके हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कार्बन हेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है वो आपके इंकजेट प्रिंटर होता है। कौन सा? इंकजेट। जबकि डेजी व्हील प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है और डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ये तीनों के तीनों आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो आपके डेजी व्हील है, चैन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स है ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर है, जबकि इंकजेट प्रिंटर है ये आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंकजेट प्रिंटर एक क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 20 कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी इस तरीके से आपके वीडियो लेकर आते रहें और आपका जो कंप्यूटर है आपके 30 में से 30 मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।